को प्रोटेक्शन न करते हुए उनको मनमाने सस्पेंड किया गया और आज तक ये देश के इतिहास में पहली बार है कि आज कितने लोगों को उन्होंने सस्पेंड किया। ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। सबके सामने, सबकी निगाहों के सामने हम ये बार बार गुहार लगाते आ रहे हैं कि होम मिनिस्टर एक बार एक बयान दे। इसमें क्या प्लान है, क्या इसमें साजिश है, मुझे पता नहीं। और बीजेपी पार्टी ये तो आदी है वो लोग कि जब अपने को कोई जवाब देने की स्थिति में नहीं रहते तो दूसरे पर आरोप लगा देते, इसमें माहिर है वो। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे जो संसद से निलंबित हो रहे हैं सांसद, जिनको जानबूझकर निलंबित किया जा रहा है सरकार के द्वारा। विपक्ष का सवाल क्या है संसद में? उनका सवाल है जो सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, जो नौजवान सिक्योरिटी को ब्रीच करके अंदर घुस गए थे। और नई संसद में मोदी सरकार जो कहती थी कि इतनी बड़ी सिक्योरिटी है जहाँ पे कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन फिर भी वो नौजवान कैसे घुस गए और कैसे उन्होंने प्लानिंग की, उसके बारे में जो देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उनसे वो संसद में जवाब मांग रहे हैं। उसके बारे में वो जवाब दें जो सिक्योरिटी ब्रीच हुई है। और अब उल्टा क्या है, संसद में क्या काम होता है? सांसद जो हैं, जो चुनकर आए हुए हैं अलग अलग पार्टियों के, उनका क्या काम है? उनका काम है कि संसद में जो सरकार है जो उनसे सवाल करना। सरकार का मतलब ये नहीं होता कि वो तानाशाही हो जाए। तानाशाही होने का तो फिर यही हो गया कि लोकतंत्र का क्या फ़ायदा है फिर? संसद बनाने का, सांसद बनाने का उनका क्या फ़ायदा है अगर लोकतंत्र में सवाल ही नहीं पूछे जाएंगे, आवाज़ ही नहीं बुलंद की जाएगी तो। और सरकार अब तानाशाही हो गई है, उनका रवैया जो है तानाशाही हो गया है। और जो संसद के स्पीकर हैं ओम बिरला जी, उन्होंने तकरीबन 141 जो सांसद है उनको निलंबित कर दिया गया है। और ये भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने जो विपक्ष के सांसद हैं उनको निलंबित किया गया है। और वो भी एक सवाल पूछने के, वो उनका कोई खुद का निजी कोई मसला नहीं है, वो देश का मसला है जो सिक्योरिटी ब्रीच हुई है उसके बारे में वो अमित शाह से और मोदी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। और सरकार उनका जवाब देना उनका फ़र्ज बनता है, उनका धर्म है, उनका कर्तव्य है। इसलिए तो सरकार को चुना जाता है कि सरकार देश के लिए, लोगों के लिए अच्छी पॉलिसी बनाए, अच्छा काम करे। जब जो सांसद जहाँ पर बैठते हैं वो संसद ही, जिसको मंदिर कहा जाता है, वो ही सुरक्षित नहीं है तो फिर देश में और सुरक्षित बॉर्डर, जो देश के बॉर्डर है वो कैसे सुरक्षित रहेगा इनके हाथों में? इसलिए इस बात के लिए वो अभी कुछ जवाब नहीं दे रहे। मोदी और अमित शाह अलग अलग राज्यों में अपनी अपनी रैली कर रहे हैं, अपनी अपनी डफली बजा रहे हैं, लेकिन संसद में आकर जो विपक्ष से डर कर वो दूसरी तरफ जो गोदी मीडिया है वो ऐसे प्रचार कर रहा है कि जैसे तो उनका वो सरकार के ऊपर कोई सवाल नहीं उठा रहे, वो सिक्योरिटी का नाम ले रहे, जो सिक्योरिटी जो संसद की सिक्योरिटी का जिम्मेदारी होती है। लेकिन अगर जो वो अफसर हैं जो वहाँ पर सिक्योरिटी है और अपॉइंटमेंट जो किया हुआ है, जो जिन अफसरों को लगाया गया है वो तो सरकार के ही लगे हुए हैं ना, सरकार के द्वारा ही लगाए जाते हैं ना, तो उसके ऊपर भी जवाब देना वो मुनासिब नहीं समझ रहे। और उल्टा जो विपक्ष के सांसद है जो देश की आवाज़ बन रहे हैं, जो इस मसले को उठा रहे हैं, उनको निलंबित कर रहे हैं। ये निलंबित भी एक दिन के लिए नहीं किया जा रहा, निलंबित भी पूरे जो विंटर सेशन है उसके पूरे विंटर सेशन में उनको निलंबित किया जा रहा है। ये कैसा लोकतंत्र है? ये तो तानाशाही होगी। एक तरफ मोदी, उनका वही मसला हो गया, वो मोदी सरकार वही चाहती है कि विपक्ष का कोई भी सांसद अंदर ना रहे, हम अपनी मनमर्जी से जो भी बिल पास करना हो या जो भी देश के नुकसान पहुंचाने की कोई बात हो हम अपने आप ही कर लें, और कोई भी सांसद अंदर ना होगा विपक्ष का तो ना कोई आवाज़ उठाएगा, तो ना हमें कोई पूछने वाला होगा। यही बात हो रही है। दूसरी तरफ जो राज्यसभा के जगदीप धनखड़ हैं, वो राज्यसभा के जो सभापति हैं, वो भी
अपना जो रवैया उनका वो भी कोई ऐसा वो एक सभापति वाला नहीं है। वो भी एक सरकार की तरफ से जैसे कोई तानाशाह होता है फरमान करता है, वैसे ही वो बर्ताव कर रहे हैं सांसदों के साथ। और जब सांसदों को पाठ पढ़ा रहे थे कि मर्यादा की, Why did you see? My friend is very straight, very. I'm so tall. I'm so tall. My friend is so. My friend is so. मैंने कुछ देर पहले एक टीवी चैनल पर देखा है, गिरावट की कोई हद नहीं है। आपके एक बड़े नेता एक सांसद के असंसदीय व्यवहार को वीडियो कर रहे थे। लेकिन उनको पूछने वाला हो कि जब आपने एक सभा में एक जगह पर जाकर जब मोदी और अमित शाह और भी जो सरकार के नुमाइंदे थे वो खड़े थे, तो आप जाकर हाथ जोड़कर ऐसे खड़ गए थे मोदी के आगे। और मोदी ऐसे सावधानी खड़े रहे, उन्होंने आपको कोई नमस्कार नहीं किया, कोई सिर नहीं नवाया। तो आप उनसे बड़े हैं। हाँ, जो राज्यसभा का सभापति होता है वो बड़ा होता है, उसका पद जो गरिमा वो बड़ी होती है। तो आप सांसदों को पाठ पढ़ा रहे थे, लेकिन जब आपकी पार्टी पर बात आती है, प्रधानमंत्री पर कोई बात आती है, तो आप चुप कर जाते हैं। फिर गोदी मीडिया भी ऐसे प्रचार करता है कि जैसे सारा दोष तो जो विपक्ष का है। तो आपकी इस वीडियो पर, इस बात पर, इस मुद्दे पर क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।